ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, यानी जो नए नए बिगिनर हैं और ऑप्शन सेलिंग में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हैं। ध्यान रखें, ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की है, लेकिन लोग इसे एक रेगुलर इनकम की फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं और इसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही बिगिनर हैं उनके लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं कुछ समय से और आप ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हैं, तो किस तरह की बेसिक स्ट्रेटजी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ और ये मेरी स्क्रीन पे जो ऐप आप देख रहे हैं, ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है और इस ऐप में मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये अपने इसमें मैं देखता हूँ। तो अभी हम बेसिक एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे हम निफ्टी बैंक में मान लीजिए हम ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आपका बायस ऊपर की तरफ है, यानी अगर आपका बुलिश बायस है, तो आपको किस तरह की ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, या दूसरा अगर आपका बायस बियरिश है तो आपको किस तरह की ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आपका बायस, मान लीजिए कि आपका बायस बुलिश है, ठीक है, एग्जांपल के लिए, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक जो है वो लोग इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं वो लोग थोड़ा सा, जैसे अभी 48,580 के आसपास पे चल रहा है, तो जो लोग नेकेड इंट्राडे ट्रेड करेंगे वो क्या करते हैं, 48,500 यानी इससे जस्ट नीचे वाला जो पुट होगा, पीई मतलब पुट होता है, पुट यूरोपियन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये 48,500 वाले पुट को सेल कर देते हैं वो लोग और अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। लेकिन हम एज ए बिगिनर, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल होता है, डीप स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल होता है, कई बार मूवमेंट बहुत तेज़ी से आ जाता है और हमको जो एज ए ऑप्शन सेलर जो बेनिफिट चाहिए होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करने से आपको उसमें टाइम वैल्यू का जो बेनिफिट मिलता है वो इंट्राडे में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जो है वो अपनी पोजिशन को हेज करके आप ट्रेड करेंगे। हेज के दो बेनिफिट होते हैं। पहला तो है कि आपका जो मार्जिन अमाउंट जो होता है, यानी जो पैसा रिक्वायर्ड होता है वो कम लगता है, आपको 1/3 के आसपास लगता है। तो यानी बिना हेजिंग के आप जितना बड़ा ट्रेड ले सकते थे, हेज करके आपको जो अमाउंट है वो 1/3 लग जाता है। और सेकंड है कि जो अनलिमिटेड लॉस वाला जो चक्कर होता है इसमें ऑप्शन सेलर के लिए, वो खत्म हो जाता है। यानी आपका लॉस है, अगर यानी ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो भी मैक्सिमम कितना लॉस होगा वो आपको ट्रेड लेने से पहले पता होगा। तो चलो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एटीएम देख लेते हैं कि हमारा एटीएम इस समय जो है वो 48,500 के आसपास है। तो हम यहाँ नीचे ये स्ट्रेटजीज़ वाले सेक्शन हैं, इसमें हम जाते हैं और यहाँ पर ऊपर ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ है, इसमें जाते हैं। हमको किस में ट्रेड करना है वो हम चूज़ करते हैं। तो जैसे हमने निफ्टी बैंक का एग्जांपल लिया, तो निफ्टी बैंक। अब हम हमारा बायस देखते हैं, क्या हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश है, नीचे जाएगा, बियरिश है, आपको लगता है रेंज में घूमता रहेगा तो नॉन डायरेक्शनल है, या आपको लगता है किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से घूम सकता है, जैसे कि इलेक्शन वगैरह के टाइम पे, तो इसमें हम अभी मान रहे हैं कि मान लीजिए हमारी स्ट्रेटजी बुलिश है। तो जब आपका बायस बुलिश है तो आप एज ए कॉल राइटर आप क्या करते हैं, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट को सेल कर देते हैं, ठीक है। अब आपने पुट को सेल किया, अब उसका हेज कैसे लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा नीचे, मान लीजिए आपने 48,500 का पुट सेल किया, तो उससे थोड़ा सा नीचे जाके लेट्स से 48,900, यानी मैं उससे 400 पॉइंट नीचे जाके मैंने ये जो है पुट को मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तो अब ये हेज हो गया, ऊपर मैंने पुट सेल किया, उससे थोड़ा नीचे जाके मैंने पुट बाय कर लिया, तो उसको बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। बुल मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से आपको फायदा मिलेगा, नीचे जाने से लॉस मिलेगा। पुट स्प्रेड का मतलब है कि आप एक पुट बाय कर रहे हैं, एक पुट सेल कर रहे हैं। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग जो पुट की स्ट्रेटजीज मिलेंगी, और नीचे जाएंगे तो और भी मिलेंगी। इसमें चेंज क्या हो रहा है ये आप देखेंगे तो एक्सपायरी सबकी सेम है, आप चाहें तो एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो ये एक्सपायरी अगले महीने की लेनी है, तो ये तो एक्सपायरी वही रख रहा हूँ। इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें आपके जो ये प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने 48,600 का बेचा, 400 का बाय किया, 600 का बेचा, 300 का बाय किया, 700 का बेचा, 400 का बाय किया, 700 का बेचा, 300 का बाय किया। तो इस तरह से अलग अलग जो है वो आपको स्ट्रेटजी मिल रही है। इसमें से मान लो हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, ठीक है,
पहली बात तो आपको ये पता लग जाता है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी में घुसते हैं तो आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर गया तो, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना मिल सकता है ये भी आपको यहाँ डिफाइन होता है। इसको आप चार्ट पे देखना चाहें तो ये सीन बिल्डर वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये पे ऑफ वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करें तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ऊपर गया तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, नीचे गया तो इतना लॉस हो सकता है। और अगर आप फिर हम स्ट्रेटजी वाले पेज पे आए तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये आपको देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देख सकते हैं और मार्जिन आप देखिए कि मार्जिन आपका जो है वो कितना रिड्यूस हो गया है। मतलब नॉर्मली 1 लाख रुपए के आसपास से मार्जिन जो है घट के 26,000 कुछ रुपए मार्जिन आपका हो गया है। तो इससे जो है ये बिगिनर के लिए ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस का जो रिस्क होता है वो आपका कम हो जाता है और ट्रेड आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाय चांस, क्योंकि बिगिनर से कई बार गलती होती है, तो इस ट्रेड को आप चाहें जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं कि वो आपको कोई स्टॉप लॉस वगैरह और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट की तरफ गया, जो आपने सोचा है उस तरफ गया तो आपको प्रॉफिट देगा, उससे उल्टा चला गया तो लॉस देगा। लॉस कितना देगा वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, प्रॉफिट कितना देगा वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये समझ के आप ट्रेड में आराम से एंटर हो सकते हैं तो भी मैक्सिमम लॉस आपको उससे ज़्यादा नहीं होगा जितना इसमें लिखा है। तो ये मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन सेलर्स के लिए, जो बिगिनर है उनके लिए अच्छी है। इसी तरह से अगर आप इसकी बिल्कुल उल्टी स्ट्रेटजी अगर आप लेना चाहें, यहाँ प्री बिल्ड में फिर इसमें जाता हूँ और ये बियरिश साइड अगर आप देखेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप क्या सेल करेंगे, आप कॉल सेल करेंगे। तो उसके ऊपर जाके एक कॉल आप बाय कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं बियर कॉल स्प्रेड। यानी बियर यानी आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पैसा लगेगा और आप एक कॉल सेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से आप इनकी भी यहाँ पे जो है किसी पे क्लिक करके सीन बिल्डर में आप पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं कि नीचे जाने पे प्रॉफिट है, ऊपर जाने पे लॉस है। यहाँ स्ट्रेटजी में आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं, आपको कितने मार्जिन की जरूरत है वो भी देख सकते हैं। ये वैसे मैं जनवरी के महीने में हूँ, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ जनवरी के महीने में जो है लॉट साइज का जो अमाउंट है वो चेंज होगा फरवरी से। तो अगर आप फरवरी या उसके बाद देख रहे हैं तो ये नंबर जो हैं वो उतने ही रेशो में सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स के लिए सिंपल स्ट्रेटजी जो उनको यूज़ करनी चाहिए। हेजिंग के साथ पैसा भी कम लगेगा, रिस्क आपकी पहले से डिफाइंड हो जाएगी। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।